नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जल थल नभ से परमाणु हमला कर सकता है भारत, दुश्मनों की बड़ी टेंशन, जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत एक सुपर पावर देश के रूप में उभर रहा है। भारत की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में भारत थल जल नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसके पास जल थल नभ से परमाणु हमला करने की ताकत मौजूद है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, जिससे भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है। भारत के पास मौजूदा समय में अग्नि 5 जैसे परमाणु मिसाइल मौजूद हैं जो जमीन से परमाणु हमला कर सकते हैं, तो वहीं भारत के पास समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है जो परमाणु हमला कर सकती है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों की मिराज 2000H और जैगुआर IS एयरक्राफ्ट शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि आज के समय में भारत दुनिया के उन देशों में की लिस्ट में शामिल है जिसके पास परमाणु हमला करने के लिए सभी प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं। आने वाले समय में भारत मिसाइलों को और भी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक बना सकता है। और अगली बड़ी खबर, भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन आज से, जाने हर राज्य में कैसी है तैयारी। जी हां, देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने के मकसद के साथ ही आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें पहले देश के 4 राज्यों के 2-2 जिलों में वैक्सीनेशन टीकाकरण की तैयारियां का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानी में कम से कम 3 साइट पर होगा। कुछ राज्य इन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही में मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल संभवतः अपनी राजधानी में इस स्तर से अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन के दौरान ये देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा एंट्री, लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजें और टीका लगने के लिए बाद इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र जारी करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। मॉक ड्रिल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी निरीक्षण करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीर में तो कोरोना फैलाने वाला चीन आपकी सेहत से खिलवाड़ के लिए बिछा रहा है हेल्थ सिल्क रोड। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को तेजी से बढ़ाया है। महामारी के इस दौर में चीन अपने कई प्रोजेक्ट्स को तेजी दे चुका है। इसी में से एक हेल्थ सिल्क रोड है। चीन इसके दम पर दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। भारत समेत वैश्विक शक्तियों के सामने न सिर्फ चीन के हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट को नाकाम करने की चुनौती है, बल्कि चीनी सरकार की तरफ से होने वाले मानवाधिकार हनन के मामलों को भी रोकने की जिम्मेदारी है, क्योंकि चीन तकनीकी के दम पर दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। आपको बता दें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तकनीकी के दम पर दुनिया को फतह करने का मंसूबा बनाए हुए है। चीन अपनी 5G तकनीक में भारी निवेश कर रहा है। इसमें वो मानवीय मदद और स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने में नाम पर 5G तकनीक आधारित मशीनें बना रहा है। इसके जरिए तकनीकी का उपयोग कर वो पूरी दुनिया में हेल्थ सिल्क रोड बनाना चाहता है। इसका फायदा चीन को होगा। हर देश की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चीन के हवाले हो जाएगी। चीन पूरी दुनिया पर राज करने की नीति को लेकर चल रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा होगा। इसलिए दुनिया के तमाम देशों को, साथ ही भारत को, चीन के हर सामान का बहिष्कार करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप पर आ रहा है जबरदस्त फीचर, 7 दिन में अपने आप गायब हो जाएगा भेजा हुआ मैसेज। जी हां, व्हाट्सएप जल्द अपना सबसे जरूरी फीचर डिसअपियरिंग मैसेज लाने की तैयारी में है। व्हाट्सएप ने बताया कि इस फीचर को कंपनी लाने वाली है, अपडेट के साथ पेश कर देगी। लेकिन फीचर के आने से पहले कंपनी ने इसे लेकर कई जानकारियां शेयर की हैं, जिससे पता चला है कि फीचर कैसे काम करेगा। कंपनी की ओर से बताया गया है कि व्हाट्सएप यूजर्स डिसअपियरिंग मैसेज का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर के साथ कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि एक बार इस फीचर को इनेबल करने पर आने वाले सारे नए मैसेज 7 दिन के बाद एक्सपायर यानी कि गायब हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि यूजर्स को इस फीचर के लिए मैसेज डिलीट करने का टाइम सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप ने बताया कि अगर आप 7 दिन तक मैसेज नहीं खोलते हैं तो मैसेज गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन पैनल क्लियर नहीं किया तो आप वहां से मैसेज चेक कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का सोर्स जानने में रुकावट डाल रहा है चीन। वैज्ञानिकों की हो रही निगरानी
दक्षिण चीन में घने जंगलों से घिरी घाटियों में खदानों की सुरंग है, जिसमें चमगादड़ों का जमावड़ा होता है, जिन्हें अब तक ज्ञात जानकारी के मुताबिक कोविड-19 का सबसे करीबी स्रोत माना जाता है। इस इलाके को लेकर बहुत रुचि है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस के स्रोत के संकेत मिल सकते हैं, जिसने दुनिया भर में 17 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है। लेकिन ये राजनीतिक संवेदनशीलता की वजह से सूचना के लिए ब्लैक होल बन गया है। चमगादड़ों पर अनुसंधान करने वाली टीम हाल ही में यहाँ पहुंची थी, लेकिन उनके द्वारा एकत्र नमूनों को चीनी अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। नवंबर के आखिर में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों को सादे कपड़ों में पुलिस ने कई कारों से पीछा किया और इलाके में जाने से रोक दिया। कोरोना वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की पहली घटना आने के 1 साल पूरा होने को है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस की जांच दिखाती है कि चीन की सरकार इस वायरस के स्रोत से जुड़े सभी अनुसंधानों पर कड़ाई से नियंत्रण कर रही है और उन अध्ययनों को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें वायरस को उत्पत्ति कहीं बाहर होने की बात कही गई है। यानी कि चीनी सरकार ये नहीं चाहती कि कोरोना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीआरपीएफ कैंप में फटा ग्रेनेड, आतंकी हमले पर भड़की सेना अब लेगी बदला। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक गतिविधियां जारी हैं। मंगलवार को बारामूला जिले में आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों के कैंप को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले के बाद हरकत में आए भारतीय जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी हमले में किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। दरअसल पाकिस्तान में भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में लगे आतंकियों के मंसूबों को सेना लगातार नाकाम कर रही। वहीं ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी में पीछे आतंकियों को तलाश करने, मौत के घाट उतारने का अभियान भी जारी। ऐसे में आतंकी बौखलाए हुए हैं। बता दें कि पड़ोसी मुल्क लगातार भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिशें रच रहा है। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी से उसके मंसूबे पर हर बार पानी फिर जाता है। अभी हाल ही में सेना ने पाकिस्तान में 200 मीटर अंदर घुसकर एक आतंकी सुरंग का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों द्वारा किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिस्ड कॉल से ही बुक हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर। अभी सेव करें ये नया नंबर। जी हां, इंडियन गैस के ग्राहकों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना अब एक मिस्ड कॉल दूर है। इंडियन ऑयल एलपीजी ग्राहक अब देश के किसी भी हिस्से में बस एक मिस्ड कॉल के जरिए अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के लिए इंडियन द्वारा जारी किया गया नंबर 8454955555 है। आज इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई है। मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक बेहद आसानी से हो सकेगा। पहले की तरह अब ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा। साथ ही मिस्ड कॉल के जरिए बुकिंग का एक फायदा ये भी है कि IVRS कॉल के तरह ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। इस सुविधा से उन लोगों के लिए एलपीजी गैस बुक करना आसान हो जाएगा जो IVRS कॉल्स में परेशानियों का सामना करते हैं। साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक सहूलत मिल सकेगी। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में मिस्ड कॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया है। अब इंडियन गैस के ग्राहक मिस्ड कॉल से ही गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से हथियार खरीदेगा नेपाल, सेना भी लेगी चीनी सेना से ट्रेनिंग। भारत और नेपाल के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है चीन। जी हां, चीन के रक्षा मंत्री की 1 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने नेपाल से नजदीकी संबंधों को बनाए रखने का भरोसा दिया है। चीनी रक्षा मंत्री ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने के लिए नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की तारीफ भी की है। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच चीनी रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद का फायदा चीन उठाने की फिराक में है, इसलिए उसने नेपाल के साथ हथियारों की सप्लाई और मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर भी समझौता किया और साझा हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। चीन ने नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के वास्ते सहायता देने का वादा किया है। चीन इस दौरे से भारत और नेपाल के बीच दूरियां बनाना चाहता है, इसीलिए चीन नेपाल को हर तरह की सहायता दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन का टिकट रद्द कराने पर नहीं होना पड़ेगा परेशान। रेलवे ने किए नए नियम में ये बदलाव। जी हां, रेलवे आरक्षण केंद्र से कार्ड द्वारा बुक टिकट को रद्द कराने पर यात्री के बैंक खाते में रिफंड राशि अब तत्काल आएगी। अभी यात्रियों को टिकट रिफंड की रकम मिलने में 4-5 दिन लग जाते हैं, जबकि टिकट बुक कराने के समय कार्ड नंबर डालते ही बैंक खाते से तत्काल राशि कट जाती है। इसमें रेलवे कार्ड से टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटा हुआ है। वहीं यात्री सुविधा एवं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे में रोज नए नियम बनते हैं। इसके तहत वाणिज्य विभाग के वर्षों पुराने नियम में बदलाव की तैयारी शुरू है, ताकि यात्रियों की परेशानी दूर करने समेत रेलवे में व्यवसाय करने वालों को अवसर प्रदान कर सकें। इंटरनेट के दौर में टिकट व अन्य तरह की सुविधा को नए वाणिज्य नियम में शामिल किया जाएगा, ताकि यात्रियों एवं ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन व अन्य सुविधा मुहैया कराने का नया सिस्टम अपडेट हो सके। क्योंकि रेलवे वाणिज्य विभाग के नियम में अब तक मैनुअल आरक्षण ही दर्ज है, नए नियम में ऑनलाइन बुकिंग की सभी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, युद्धपोतों पर तैनात होंगे ड्रोन। जी हां, सीमा पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ
सख्त संबंधों का मामला कर रहा है। भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अब भारतीय नौसेना तत्काल रूप से 10 जहाजी ड्रोन खरीदने जा रही है। नौसेना ने यह फैसला हिंद महासागर के क्षेत्र में निगरानी के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए किया है। नौसेना को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि चीन ने हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ने बताया था कि ये प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लाया गया है, जिसके तहत सेना करीब 1300 करोड़ रुपए के 10 नेवल एरियल सिस्टम खरीदेगी। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। नौसेना इन ड्रोन्स का अधिग्रहण एक खुली नीलामी के जरिए करेगी, वहीं इन्हें तुरंत ही युद्धपोतों पर तैनात कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नौसेना के प्लान के अनुसार इन ड्रोन्स को बड़े युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन्स भारतीय क्षेत्र में चीन के साथ साथ दूसरी चुनौतियों का भी पता लगाएंगे। इसके अलावा नौसेना अमेरिका के साथ एक अन्य ड्रोन डील पर भी काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप